हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेक अपना। माय नेम इज विशाल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि डॉटनेट कोर 8 में VBI में आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन को कैसे यूज करते हैं। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि डॉटनेट कोर 8 में VBI में आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन दोनों को कैसे यूज कर पाएंगे। ऑथेंटिकेशन होता है कि हमारे API एंड पॉइंट को कौन एक्सेस कर सकता है, एंड देन ऑथोराइजेशन क्या काम करता है कि हम डिफरेंट टाइप के रोल्स बना देते हैं डिफरेंट टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, और उन्हें डिफरेंट टाइप के अलग अलग लोगों को असाइन कर सकता है। लेट्स से कि कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है जहाँ पे जो कोई बंदा है जो सिर्फ कैटलॉग की API को कॉल कर पाएगा, या कोई बंदा है जो सिर्फ इन्वेंट्री को देख पाएगा। दैट्स व्हाई। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, एक डॉटनेट कोर API का प्रोजेक्ट बना देते हैं। उसका हम नाम दे देते हैं आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन। ठीक है, ये डॉटनेट एक पे, एंड देन इसको हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा डॉटनेट कोर API का एक बेसिक टेम्पलेट क्रिएट हो गया। अब हम वन बाय वन एक एक स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमने वेब API प्रोजेक्ट बना दिया है। सेकंड, कुछ मैंडेटरी पैकेजेस होते हैं जिनको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, लाइक हमने पिछली वीडियो में किया था। तो उन पैकेजेस को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। लेट्स गो टू द मैनेज वेब पैकेज एंड सर्च आइडेंटिटी। तो सबसे पहले आइडेंटिटी वाले पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, तो लेट्स इंस्टॉल द लेटेस्ट वर्जन। आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो गया, बाकी दो को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट टूल जो हमारा माइग्रेशन के लिए यूज होता है, इसके भी लेटेस्ट वर्जन को हम इंस्टॉल कर लेता है। एंड थर्ड वन इन सिक्वेल सर्वर, क्योंकि हम सिक्वेल सर्वर को एज DB यूज कर रहे होंगे, तो इसलिए हमें सिक्वेल सर्वर भी चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे जो तीनों पैकेज थे वो इंस्टॉल हो गए। तो हम डिपेंडेंसीज पे जाके पैकेजेस पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे तीनों पैकेज दिख जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट डॉट ASP.NET Core डॉट आइडेंटिटी डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, सिक्वेल सर्वर एंड टूल्स एज वेल। पहली स्टेप इज एक कॉन्टेक्ट फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसके अंदर आइडेंटिटी DB कॉन्टेक्ट क्लास को क्रिएट करते हैं। वो यहाँ पे हमें कुछ फोल्डर्स को क्रिएट करना हो। सबसे पहले लेट्स क्रिएट अ फोल्डर दैट इज कॉन्टेक्ट। इसके अंदर एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं दैट इज आइडेंटिटी DB कॉन्टेक्ट। अभी आइडेंटिटी DB कॉन्टेक्ट क्लास के अंदर हम क्या काम करते हैं, आइडेंटिटी DB कॉन्टेक्ट को इनहेरिट करते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर हम DB कॉन्टेक्ट ऑप्शन को यूज करते हैं, उसके अंदर आइडेंटिटी DB कॉन्टेक्ट को पास करेंगे। सो DB कॉन्टेक्ट और सही, एंड देन यहाँ पे यूज कर बैठा है नहीं DB करेंगे राइट DB ओके, एंड देन यहाँ पे हम बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर बाय पासिंग द सेम DB ऑप्शन। It is that. That's globally connected there. अभी हमें एक कैटेगरीज फोल्डर क्रिएट करना है जिसके अंदर हम टेस्ट टीजर क्लास को ऐड करें, एंड देन फिर उसको हमें आइडेंटिटी डेटाबेस कॉन्टेक्ट क्लास के अंदर रजिस्टर करते हैं। तो एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। एंटिटी देन एंटिटी के फोल्डर के अंदर हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं टेस्ट यूजर। इस टेस्ट यूजर क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज को मेंशन कर देता है, लाइक पब्लिक स्ट्रिंग ID, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, और एक और ऐड कर देते पब्लिक स्ट्रिंग नेम। दैट्स इट। अब हम क्या काम करते हैं, टेस्ट यूजर क्लास को अपनी आइडेंटिटी डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर
टीवी सेट प्रॉपर्टी के साथ रजिस्टर कर देता है। पब्लिक टीवी सेट, यहाँ पे क्लास का नाम दे देता है टैब यूजर, फिर डेटाबेस में किस नाम से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो दे देता है टैब यूजर एंड रिटर्न टैब पेस्टेड करने वो टू द नेक्स्ट चैप्टर इज स्टेप नंबर 6। अभी हमें क्या काम करना है, आपको प्रोग्राम डॉट सीएस क्लास के अंदर अपनी प्रोजेक्ट क्लास को रजिस्टर करना है। अभी हम अपनी प्रोग्राम डॉट सीएस क्लास में जाते हैं। प्रोग्राम डॉट सीएस क्लास में यहाँ पे हम बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड टीवी कॉन्टेक्ट एंड देन टीवी कॉन्टेक्ट क्लास के अंदर अपनी टीवी कॉन्टेक्ट क्लास का नाम पास करते, दैट इज आइडेंटिटी डेटाबेस कॉन्टेक्ट। देन तो जब यहाँ पे SQL सर्वर को यूज कर रहे हैं तो हम उस पर यहाँ पे दिखा पे ऑप्शन फर्स्ट वन ऑप्शन डॉट यूज SQL सर्वर एंड देन इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपना डीबी कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, वो डीबी कनेक्शन स्ट्रिंग देनी होगी माइग्रेशन के लिए। उस पर जगह हम करते हैं यहाँ पे फिल्टर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन हिस्ट्री और कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम दे देते हैं हम यहाँ पे डेटाबेस। उसको हम अभी बाद में ऐड करें क्योंकि हम ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के लिए आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे आइडेंटिटी एट पॉइंट्स को रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके लिए हम बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड आइडेंटिटी एंड पॉइंट, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे आइडेंटिटी रोल आइडेंटिटी यूजर एंड देन डॉट एड रोल्स, क्योंकि हम यहाँ पे रोल्स को भी यूज करने वाले हैं। एंड देन रोल्स के अंदर हम यहाँ पे क्या ले लेंगे आइडेंटिटी रोल एंड देन डॉट एड एंटिटी फ्रेमवर्क टोस, और यहाँ पे हम अपनी जो हमारी डीबी प्रोटेक्ट क्लास उसका नाम पास कर देंगे आइडेंटिटी डेटाबेस कॉन्टेक्ट। दैट्स हमने आइडेंटिटी एंड पॉइंट्स को रजिस्टर कर दिया है, उसको हमें मैप करना है, तो यहाँ पे मैप आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो ऐप डॉट मैप आइडेंटिटी टेक एंड देन यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूजर को पास कर। नेक्स्ट स्टेप इज कि हमें कनेक्शन स्ट्रिंग को ऐड करना है एपसेटिक डॉट जेसन फाइल के अंदर। अब उसको कर लेते हैं, तो यहाँ पे जाते हैं अपनी एपसेटिक डॉट जेसन फाइल में एंड देन यहाँ पे हम कनेक्शन स्ट्रिंग को ऐड कर देता हूँ। तो मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग को ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, जहाँ पे मैं लोकल SQL एक्सप्रेस डीबी को यूज कर रहा हूँ। देन मैंने डेटाबेस का नाम दिया है आइडेंटिटी ऑथराइजेशन। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। अब हमें क्या काम करना है, स्टेप नंबर 10 हमें यहाँ पे माइग्रेशन करना है। तो माइग्रेशन को करने के लिए हमें क्या काम करना होता है, सबसे पहले पैकेज मैनेजर कंसोल ओपन कर लेते हैं, टूल देन यू गेट पैकेज मैनेजर एंड देन हेयर पैकेज मैनेजर कंसोल। इसके लिए दो कमांड रन करनी होती है। फर्स्ट कमांड एड हाइपन माइग्रेशन एंड देन माइग्रेशन का नाम लेते फोर। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारा एक माइग्रेशन फोल्डर क्रिएट हो गया जिसके अंदर हमारा स्नैपशॉट आ गया। अब हमें सेकंड कमांड को भी रन करना है, वो कर देते हैं अपडेट हाइपन डेटाबेस। तो आप देखेंगे हमारा माइग्रेशन डन हो गया है एंड देन डेटाबेस भी अपडेट हो गया है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पे। अभी अब पहले ऑथोराइज फिल्टर को ऐड करते हैं कंट्रोलर में एंड देन ऑथेंटिकेशन को टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम ऑथोराइजेशन वाले पार्ट को मूव कर जाता है। तो लेट्स गो टू द कंट्रोलर। अभी यहाँ पे वेदर कंट्रोलर है, तो अभी क्या काम करते हैं, यहीं पे ऑथोराइज फिल्टर को ऐड कर देता है ऑथोराइज। अब मैं इस एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ, तो मेरा स्वेगर ओपन हो गया। अगर अब मैं यहाँ पे वेदर फोरकास्ट वाली एपीआई को कॉल करूंगा तो ये मेरे को रिजल्ट नहीं देगा, ये मेरे को एक्सेप्शन दे देगी। तो इफ यू सी इट सेज 401 अनऑथोराइज। अब मेरे को क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले एक यूजर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मैं एक यूजर बुला देता हूँ, बेटे टैग अंदर मैंने पासवर्ड
back@triple। ठीक है, और मेरा यूजर यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब मैं क्या काम करता हूँ, क्रेडेंशियल्स को कॉपी करके एक बार लॉगिन करता हूँ, एंड देन लॉगिन करके मेरे पास टोकन जनरेट हो गया। क्या मैं इसको लॉगिन कर दे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लॉगिन में मेरा टोकन जनरेट हो गया। अब मैं क्या काम करता हूँ, फिर टोकन को कॉपी करके पोस्टमैन पे एपीआई को मिट करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, मैं ऑथराइजेशन एडर में जाता हूँ, मेरी यहाँ पे बियर टोकन है, मैं यहाँ पे टोकन की वैल्यू को पास कर और इसको वेदर फोरकास्ट की एपीआई पर हिट कर। तो देखिएगा अब मेरे पास इंस्टेंट कोड क्या आ गया, 200। इसका मतलब अब जो यूजर था वो ऑथेंटिकेट हो गया और मेरे पास एपीआई का रिजल्ट आ गया। इसका मतलब मैं अब इस कंट्रोलर की एपीआई को यूज कर सकता हूँ। सो नो लेट्स मूव टू दी ऑथराइजेशन पार्ट। अभी हमें फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है, एक इंटरफेस फोल्डर बनाना है, उसके अंदर एक आईओ सर्विस का इंटरफेस बना के रिक्वायर्ड मेथड्स को ऐड कर देना। तो यहाँ पे हम एक इंटरफेस फोल्डर बनाना, ऐड ये फोल्डर, लेट्स बी नेम इट वन इंटरफेस। अभी इस फोल्डर के अंदर हम एक इंटरफेस बनाना है। सो ऐड यहाँ पे हम ले लेते हैं इंटरफेस, तो इंटरफेस का नाम ले लेते हैं हम आई और सर्विस, आई और सर्विस। अभी आई और सर्विस इंटरफेस में हम कुछ रिक्वायर्ड मेथड को ऐड कर देते हैं। तो ये वो रिक्वायर्ड मेथड तो जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, गेट रोल क्रॉसिंग, गेट यूजर रोल क्रॉसिंग। तो जब मुझे सारे रोल चाहिए तो मैं इस मेथड को यूज करूंगा। जब मेरे को किसी पर्टिकुलर यूजर के रोल चाहिए तो मैं उसकी मेल आईडी पास करके उस यूजर के रोल सिलेक्ट कर लूंगा। थर्ड वन इज एड यूजर रोल असी, अगर मेरे को किसी एक पर्टिकुलर यूजर के लिए रोल्स ऐड करने हैं तो मैं एक मेथड का यूज करूंगा। एंड देन द फोर्थ वन, अगर मेरे को सिर्फ रोल्स ऐड करने हैं, न्यू रोल, रेडी, एड रोल असी। अब यहाँ पे मेरे को एक रोल मॉडल चाहिए, ठीक है, तो मैं इस पर काम करता हूँ एक मॉडल्स फोल्डर और बना रहे। तो यहाँ पे बैठता हूँ एड न्यू फोल्डर, मैं इसको बोल देता हूँ मॉडल। इस मॉडल्स के अंदर मैं क्या काम करता हूँ, फर्स्ट फोल्डर बना लेता हूँ रोल मॉडल, एड क्लास रोल मॉडल पब्लिक विथ आईडी चेयर सर, एंड सेकंड वन पब्लिक पिंक, एंड देन तो एक रोल की आईडी हो गई, एंड देन एक रोल का नेम। तो मैंने एक इंटरफेस सर्विस बना ली थी, दैट इज आईओ सर्विस, यहाँ पे मैं इस पाऊंगा डिपेंडेंसी देयर। ये चारों मेथड्स मैंने वहां पे ऐड कर ली, जो रिक्वायर्ड मॉडल था वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब मैं क्या काम कर लेता हूँ, यहाँ पे एक सर्विस का फोल्डर बनाना, यहाँ पे जाकर एक नया फोल्डर को ऐड कर ऐड एक फोल्डर सर्विस सर्विस। अभी सर्विसेज फोल्डर के अंदर हमें एक नई सर्विस बना देते, दैट इज ऑथ सर्विस, ऐड न्यू क्लास और सर्विस। तो आप देखेंगे हमारे फर्दर स्टेप चेंज है। तो हमने क्या काम किया, इंटरफेस फोल्डर बना के आए सर्विस को इंटरफेस को ऐड कर लिया, रिक्वायर्ड मेथड को वहाँ पे ऐड कर लिए, उसके बाद सर्विस फोल्डर बनाया, उसके अंदर वो सर्विस क्लास को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब हमने उस इंटरफेस को इनहेरिट करके मेथड पे इम्प्लीमेंट करना है। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, एंड देन तो हमारा आई वो सर्विस करके इंटरफेस का उसको हमने यहाँ पे इनहेरिट करना, इनहेरिट के साथ साथ हमने उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी कर रहे। तो मेरे को चारों मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए, इनको मेरे को बॉडी देनी पड़ेगी, मतलब इनको रीराइट करना पड़ेगा। अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर भी बना लेता, ठीक है। अब मेरे को क्या काम करना है, क्योंकि मैं साइड बाय ऑपरेशन यूजर और रोल पे परफॉर्म कर रहा हूँ, आइडेंटिटी रोल एंड आइडेंटिटी यूजर, तो मुझे उन दोनों के लिए रोल मैनेजर एंड देन यूजर मैनेजर चाहिए। तो उसके लिए मैं प्राइवेट रीड ओनली यूजर मैनेजर, मैंने इसके अंदर पास कर लेता हूँ आइडेंटिटी यूजर, मैंने ये तो बोल लेता हूँ यूजर मैनेजर, सेम
प्राइवेट रीड ओनली रोल मैनेजर एंड यहाँ पे पास कर देता हूँ आइडेंटिटी रोल एंड देन इसको बोल देता हूँ रोल मैनेजर। यहाँ पे मैं ये दोनों पास कर देता हूँ। पर चीज मैनेजर है तो बोल देता हूँ मैं रोल मैनेजर तो भी बात कॉपी कर। तो अब मैं क्या काम कर देता हूँ, इन दोनों जो रीड ओनली वेरिएबल्स पे वैल्यूज असाइन कर देता हूँ। नेक्स्ट फॉर यूजर मैनेजर टू यूजर मैनेजर एंड देन नेक्स्ट फॉर रोल मैनेजर इक्वल टू रोल मैनेजर। अब हम क्या काम कर सकते हैं, इस सर्विस में अपने मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन को रीराइट कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम एड रोल असिंग मेथड को लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक एरो रोल का पाथ होगा जिसका हमें काम करना है। तो मैं क्या काम कर लेता हूँ, सबसे पहले तो एक लिस्ट ले लेते हमने क्या काम कर लेता हूँ, एक फॉर ईच लूप यूज करता हूँ। तो फॉर ईच वेरिएबल रोल इन रोल एंड देन यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, हर एक रोल के लिए चेक करता हूँ क्यूब और एक रोल मैनेजर डॉट रोल एग्जिट सेटिंग यहाँ पे मैं रोल को पास कर। ठीक है, अगर मेरा रोल ये चेक करेगा एग्जिस्ट करता है तो हम क्या काम करेंगे, उसको ऐड नहीं करेंगे। एंड देन अगर रोल एग्जिस्ट नहीं करता, दैट्स व्हाई मैंने नोट ऑपरेटर का यूज किया। तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे अवेट अंडरस्कोर रोल मैनेजर डॉट क्रिएट असिंग एंड देन यहाँ पे क्रिएट असिंग में क्या काम कर दूंगा, रोल आइडेंटिटी रोल का ऑब्जेक्ट बना के इसके अंदर में रोल को पास कर। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे इसी रोल को अंडरस्कोर जो मेरी यहाँ पे ये रोल लिस्ट है रोल लिस्ट डॉट ऐड, मैं इसको रोल्स को ऐड कर और जो भी मैंने न्यू रोल्स क्रिएट हुए हैं मैं उसको यहाँ पे रिटर्न कर देता, रिटर्न रोल्स क्रिएट। तो हमारा एक मेथड कंप्लीट हो गया है। अब इस सेकंड मेथड पे जाता है, दैट इज ऐड यूजर रोलर। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे यूजर को वैलिडेट करना पड़ेगा, उसके लिए वेरिएबल यूजर इक्वल टू अंडर कोड यूजर मैनेजर डॉट फाइंड बाय ईमेल असिंग और यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, ईमेल को पास कर दे। अब यहाँ पे मैं इसको असिंग का वेट यूज कर लेता हूँ, एक मेथड को असिंग बना ले। अब मैंने यहाँ पे वेट को यूज कर, उसके बाद हमें क्या काम करना है, जितने भी हमारे रोल, तो मैं फिर से लिस्ट ले लेता हूँ वेरिएबल रोल इक्वल टू लिस्ट। ठीक, अभी कृषि मैं आपको बताया था। उसके बाद मैं क्या काम करता हूँ, चेक करता हूँ कि इन्होंने जितने भी मेरे पास रोल्स दिए वो सारे के सारे ऑलरेडी क्रिएटेड है क्या। अगर क्रिएटेड होंगे तभी मैं उनको यूजर के साथ ऐड करूंगा, अदरवाइज नहीं। तो उसके लिए मैंने को क्या काम करना है, तो इसे रोल एग्जिस्टिंग चेक करना है कि क्या जो रोल है वो एग्जिस्ट करता है। तो इस बार रोल एग्जिस्ट करना चाहिए तो मैं नोट ऑपरेटर पे यहाँ से हटा दूंगा, और अगर रोल एग्जिस्ट करता है तो मैं उसको रोल लिस्ट में ऐड कर दूंगा, ऐड, और यहाँ पे मेरा आ गया तो रोल। ठीक है, अब हम यहाँ पे लास्ट में एक फॉर ईच के बाद एक चेक लगाएंगे कि इफ जो यूजर है इज नॉट इक्वल टू नल एंड जो हमारा ये यहाँ पे जो रोल्स का काउंट है, राइट, रोल्स लिस्ट डॉट काउंट इक्वल्स टू हमारा जो उन्होंने रोल्स डेट का एरे भेजा था उसके इक्वल रोल्स डॉट लैंग। ठीक है, अगर इसका मतलब उन्होंने सारे वही रोल्स भेजे थे जो एग्जिस्ट करते हैं तभी हम आगे काम करें। तो अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो मैं यहाँ पे रिजल्ट इक्वल्स टू अंडरस्कोर यूजर मैनेजर डॉट ऐड टू रोल असिंग एंड देन ऐड टू रोल्स असिंग होगा यहाँ पे। इस मेथड के अंदर भी क्या काम करता हूँ, अब ये दोनों डिटेल्स पास कर देता हूँ, फर्स्ट वन इज यूजर एंड देन सेकेंड वन इज रोल ये। तो किया है तो मैं वो इसको अपडेट बनाना पड़ेगा, और अब मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ रिटर्न रिजल्ट डॉट। ठीक है, और अदरवाइज
मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, अदरवाइज तो रिटर्न कर दूंगा रिटर्न 4। तक हमारा ये मेथड भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट मेथड की टाइप करते हैं। तो अब हम अपने गेट रोल्स मेथड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो वेरिएबल क्लोज बस टू अंडरस्कोर क्लोज एनीवेयर डॉट रोल्स डॉट सिलेक्ट हैव वर्ड स्पेस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ न्यू रोल मॉडल एंड देन रोल मॉडल को मैं क्या ले लेता हूँ कि जो मेरे पास आईडी है, आईडी में वैल्यू जानी चाहिए बट वो पूरे 500 की लाइन चाहिए। तो आईडी रखो क्लिक डॉट पार्ट एंड इसमें आएगा एस डॉट आई डी वन पार्ट फॉर्मा। फिर मेरे पास अब है नेम इक्वल्स टू एस डॉट नेम। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, उसको डॉट टू लिख करे। तो अब मैं क्लिक को यहाँ पे रिटर्न कर रिटर्न तो हमारा ये मेथड भी कंप्लीट हो जाए। अब हम गेट यूजर रोल प्रोसेसिंग मेथड को कंप्लीट करने सबसे पहले तो मैं इसको स्ट्रिंग बना लेता हूँ यहाँ पे मैं वेरिएबल यूजर सबसे पहले यूजर को वैलिडेट करता है। यूजर माहिर डॉट फाइंड पाई ईमेल आती है, मैं यहाँ पे यूजर को वैलिडेट कर लेता है। फिर उससे रोल चाहिए हमें तो वेरिएबल रोल डॉट टू क्या पे मेरे पर वेट यूज कर रहा है वेट यहाँ पे रोल्स और वेट with कोई भी टर्म मैनेजर तो get close update and then rather than identity user both पास कर दे बन। इसके बाद जो मेरे पास रोल है तो मैं रिटर्न कर देता हूँ तो रोल ये ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे चारों मेथड कंप्लीट हो गए हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट इज एड रोल्स असिंग जिस वन से रोल्स को ऐड करना है। सेकंड वन इज एड यूजर रोल्स असिंग जिस वन रोल्स को किसी यूजर के अगेंस्ट ऐड कर रहे हैं, मतलब यूजर को रोल्स को असाइन कर रहे हैं। थर्ड वन इज जब मेरे को सारे रोल्स की डिटेल्स चाहिए एंड देन फोर्थ वन इज जब मेरे को एक पर्टिकुलर यूजर की मेल आईडी पास करते हैं उसके रोल्स चाहिए। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अब हमें क्या काम करना है, और सर्विस की डिपेंडेंसी को प्रोग्राम डॉट सेस क्लास के अंदर रजिस्टर करना है। तो हम यहाँ पे प्रोग्राम डॉट सेस क्लास के अंदर जाते हैं, अपनी डिपेंडेंसी को रजिस्टर कर लेते हैं। सो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड को यहाँ पे जब भी हम इंटरफेस पास करेंगे तो रन टाइम पे हमें वो सर्विस का ऑब्जेक्ट चाहिएगा। सो आईओ सर्विस एंड देन यहाँ पे मेरे को चाहिएगा और सब यहाँ पे हमारी डिपेंडेंसी रजिस्टर हो रही है। अभी हमें एड आइडेंटिटी एपीआई एंडपॉइंट का आइडेंटिटी रोल को रजिस्टर करना है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप देखेंगे एड आइडेंटिटी एपीआई एंडपॉइंट में हमने आइडेंटिटी रोल को ऑलरेडी यूज कर लिया था। सो नेक्स्ट स्टेप इज नाउ टू क्रिएट अ पोर्ट कंट्रोलर। तो मैं कंट्रोलर पे जाके एक नया कंट्रोलर ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एपीआई कंट्रोलर होगा, एम्प्टी कंट्रोलर मेरे को चाहिए और इसका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे पोर्ट कंट्रोलर। हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले इस पोर्ट कंट्रोलर में एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। उसके बाद हमें जो और सर्विस है वो यहाँ पे चाहिएगी। सो प्राइवेट जी आई और सर्विस अंडरस्कोर और सर्विस एंड देन मैं क्या काम करता हूँ, आई और सर्विस के यहाँ पे पास कर देता हूँ आई और सर्विस और सर्विस। ठीक है, एंड देन मैं इसको यहाँ पे असाइन कर लेता हूँ। तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर और सर्विस इक्वल्स और तक। अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे अपने मेथड्स को क्रिएट कर लेता हूँ। तो फर्स्ट मेथड था मेरा एड रोल्स असिंग। या मैं सबसे पहले गेट एपीआई को लिखता हूँ एचटीटीपी गेट एंड इसको बना लेता हूँ पब्लिक टास्क को आई एक्शन रिजल्ट, इसका नाम देता हूँ मैं गेट रोग एंड देन यहाँ पे मेरे को सारे रोल्स चाहिए। तो मैं क्या काम करूंगा, वेरिएबल रोल्स इक्वल्स टू अवेट
अंडरस्कोर ऑथ सर्विस डॉट गेट रोल्स असिंग। दैट्स इट। और मैं रोल्स को रिटर्न करता हूँ, रिटर्न ओके। ठीक है, सेकंड मेथड पे आता है दैट इज जहाँ पे मेरे को किसी एक पर्टिकुलर यूजर के सारे रोल्स चाहिए। तो इसको मैं एचटीटीपी कैट बना लेता हूँ, पब्लिक असिंग टास्क को आई एक्शन रिजल्ट, इसका नाम दे देता हूँ मैं गेट यूजर रोल। यहाँ पे मेरे को एक ईमेल पास करना पड़ेगा स्ट्रिंग टाइप का, ईमेल मैंने ले लिया। फिर यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, वेरिएबल रोल्स इक्वल्स टू अवेट अंडरस्कोर फॉर सर्विस डॉट गेट यूजर रोल असिंग के अंदर यहाँ पे मैं ईमेल को पास कर देता हूँ, और जो मेरे पास रोल्स आए उनको फिर से मैं रिटर्न कर देता हूँ। तो मेरे दो मेथड्स यहाँ पे हो गए हैं। अब थर्ड मेथड है कि जहाँ पे मेरे को अपने रोल्स को क्रिएट करना है, पब्लिक I take task for I action user add roles, and यहाँ पे मैं कितनी टाइप का एरे पास करूंगा रोल्स का। ठीक है, इसको मेरे को क्या काम करना है, यहाँ पे वेरिएबल रोल्स इक्वल्स टू अवेट अंडरस्कोर वर्क सर्विस डॉट एड रोल अशी। यहाँ पे मैं रोल्स को पास कर देता हूँ, और फिर जो मेरे पास का नाम चेंज करना पड़ेगा, रोल लिस्ट, और रोल लिस्ट को मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूँ। सो रिटर्न ओके, एंड देन रोल राइट HTTP पोस्ट, एंड देन यहाँ पे स्टार्ट पब्लिक अशे टास्क को आई एक्शन यूजर रिटर्न करेगा। मैं तेरा नाम लेता हूँ एड यूजर रोल्स, एंड देन यहाँ पे मेरे को क्या काम करना पड़ेगा, फ्रॉम बॉडी टेक मेरे को मॉडल चाहिए, दैट कुड बी एड यूजर रोल्स मॉडल। तो मैं इस मॉडल को एक बार क्रिएट कर लेता हूँ, जिसमें एक ईमेल आईडी होगी एंड देन एक स्ट्रिंग का एरे होगा। तो हम मॉडल्स फोल्डर पे जाते हैं, यहाँ पे एक क्लास को क्रिएट कर लेता है, एड यूजर रोल्स मॉडल। इस क्लास के अंदर दो प्रॉपर्टीज डिफाइन कर लेता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग ईमेल गेट सेट, एंड देन पब्लिक एरे रोल्स एंड देन गेट सेट। ये दोनों प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ पे हो गई है। अब फिर जाते हैं हम ऑथ कंट्रोलर पे, यहाँ पे इसकी डिपेंडेंसी पास कर देते हैं। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर और सर्विस के फंक्शन को कॉल कर देते हैं। सो वेरिएबल यूजर रोल्स, इसका नाम रखते हैं यहाँ पे यूजर रोल मॉडल, यूजर रोल मॉडल, और यहाँ पे यूजर रोल्स इक्वल्स टू अवेट अंडरस्कोर और सर्विस डॉट एड यूजर रोल असिंक, एंड देन यहाँ पे मेरे को क्या पास करना है, ईमेल चाहिए, तो मैं एड यूजर रोल मॉडल जो है मेरा, इस वजह से मैं ईमेल आईडी इन देन वो रोल्स दोनों को पास कर देता हूँ। एक सेकंड दीजिए, यहाँ पे आते दोबारा से यूजर रोल मॉडल डॉट ईमेल कॉमा यूजर रोल मॉडल डॉट रोल्स, दैट्स इट। फिर मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न स्टेटस फॉर HTTP status code dot created and then comma रो। तो यहाँ पे मेरे चारों मेथड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं क्या काम करता हूँ, इनको पास दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये हो गया गेट रोल्स, ये हो जाता है मेरा गेट यूजर रोल, यूजर रोल। जहाँ पे हम HTTP पोस्ट को कॉपी करने प्लान दें, यहाँ पे फाइंड कर देते हैं हम एड रोल।
देन सेम है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं ऐड यूजर रोल, ऐड यूजर रो। अब मैं यहाँ पे ऑथराइज एट्रीब्यूट का भी यूज कर लेता हूँ, ऑथराइज एंड देन रोल इक्वल्स टू एड। तो मैंने क्या काम किया, इस फंक्शन के ऊपर एडमिन रोल को साइन करने, इसका मतलब ये फंक्शन तभी कॉल होगा जब यूजर के पास एडमिन रोल होगा, अदरवाइज ये कॉल नहीं होगा। अब हम इसको अपनी एपीआई को एक बार चला के टेस्ट करते हैं। अभी इसमें कुछ एरर है, एक बार देख लेते हैं कि क्या बिल्ड एरर है। पहले तो हमने कुछ फिनिश कर दिया, लाइन नंबर 32। ओके, दोबारा से रन कर देता है। यहाँ पे जो ऑथ कंट्रोलर था, ऑथ कंट्रोलर में चारों एंडपॉइंट्स दिखे हैं। अगर मैं किसी एक को कॉल करने की कोशिश करता हूँ, लाइक सबसे पहले मैं गेट रोल्स को कॉल करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो उसने क्या दे दिया, 401, दैट इज अनऑथोराइज, ठीक है, क्योंकि मैं इसको कॉल नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास एडमिन रोल नहीं है। बट अगर मैं क्या काम करता हूँ, किसी दूसरे यूजर के लिए एपीआई को कॉल करता हूँ, तो वहां पे मैं कोई मेल पास कर देता हूँ, जैसे tech@gmail.com। इवन दो मैंने अभी तक कोई भी यूजर को कोई रोल असाइन नहीं किया है, फिर भी मैं इसको अगर कॉल कर देता हूँ तो मेरे पास रेस्पॉन्स आ गया। आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्लैंक एरर आया है, किसका मतलब इस यूजर को कोई भी रोल असाइन नहीं है। अब हमें क्या काम करना है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक रोल क्रिएट कर लेता हूँ, तो मैं अपना एसएसएमएस में जाता हूँ एंड देन एक डॉट को क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या चेक करना है, तो मेरे पास ना दो टेबल्स में एंट्री आ गए, सिलेक्ट टास्क फ्रॉम प्रीव्यू डॉट एसपीनेट रोल्स टेबल एसपीनेट यूजर। तो ये टेबल कब क्रिएट होती है, जब हम आइडेंटिटी को यूज कर लेते हैं, आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट को यूज करते हैं, देन जब हम माइग्रेशन करते हैं तो हमारी ये सारी टेबल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। एंड देन एक जो टेस्ट यूजर हमने एक डमी क्लास बनाई थी सिर्फ माइग्रेशन में ऐड करने के लिए, ताकि यहाँ पे हमें दिख जाए, तो ये वो क्लास है। आप चाहे तो इस क्लास को भी यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, इस क्वेरी को db डॉट एस्टिनेट यूजर, ओके, मेरे को डेटाबेस सही सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमारा डेटाबेस क्या था, आइडेंटिटी ऑथराइजेशन। तो हम उसको दोबारा से रन करते हैं, तो हमारे पास एक यूजर ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि ये यूजर की आईडी है। तो मैं इस आईडी को यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। अब मुझे क्या काम करना है, जो मैंने एक रोल क्रिएट किया है, राइट, एक बार पहले देखते हैं कि वो रोल क्रिएट हो जाता है। सिलेक्ट टास्क फ्रॉम एस्टिमेट रोल्स, वो क्रिएट क्यों हुआ, क्योंकि जब हम एक क्वेरी को हिट कर रहे थे उस टाइम पे डेटाबेस मास्टर सिलेक्ट हो रखा था। अब जैसे मैंने ये रोल क्रिएट किया तो मेरे पास एक रोल यहाँ पे बन गया होगा। अब मैं इसकी भी आईडी को कॉपी करके यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या काम करूंगा, जब इस क्वेरी को हिट करूंगा तो मेरे पास जो मेरा यूजर था उस यूजर को एक एडमिन रोल क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्वेरी रन करूँ आपको यूजर डॉट्स, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेरी यूजर आईडी थी एंड देन ये मेरा उसको एक रोल असाइन हो गया, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, अगर पे इस बार कैट रोल्स के पास जाते हैं, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, स्टिल अनऑथोराइज, ठीक है। अनऑथोराइज क्यों आया, क्योंकि हमने क्या काम किया, लॉगिन नहीं किया, लॉगिन करके हमने कोई टोकन जनरेट नहीं किया, देन हमें वो टोकन भी पास करना होगा, उसके बाद ही वो उसको वैलिड मानेगा, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, सबसे पहले जो हमारा यूजर ऑलरेडी क्रिएट है उसको लॉगिन कर लेते हैं। तो हमारे पास मेल आईडी क्या थी, tech@gmail.com, देन हमारा पासवर्ड क्या था, हमारा पासवर्ड था tech@111। हम इसको लॉगिन कर लेते हैं, तो हमारे पास एक टोकन जनरेट हो गया। हम क्या काम करते हैं, इस टोकन के साथ जो गेट रोल्स वाली एपीआई है उसको कॉल करता है। तो मैं क्या करता हूँ,
देखिएगा मेरे पास एक गेट रोल्स API जिसमें मैंने एडमिन रोल लगा रखा था, और जो मेरे पास अभी यूजर है उसको मैंने एडमिन रोल असाइन भी कर दिया। ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा, ये किस पाथ पे कॉल हो रही है, 7007 API और देन गेट रोल्स, इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ, इस वजह से हिट करता है। हमने यहाँ पे टोकन ऑलरेडी जनरेट कर दिया, जो कि tech@gmail.com एक हमारा यूजर है जिसको एडमिन, जिसके पास एडमिन रोल है, और एडमिन रोल के लिए उसके पास एक ऑलरेडी टोकन है। तो जब मैं इसको सेंड करता हूँ API रिक्वेस्ट को, तो देखेंगे हमारे पास 200 आ गया है। अब मैं क्या काम कर सकता हूँ, सेम चारों APIs को कॉल रखा हूँ। अब हम इसको API को एक बार बंद करते हैं, एंड देन बंद करने के बाद हम क्या काम करेंगे, चारों APIs के ऊपर ये एडमिन रोल लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चारों APIs के ऊपर ये रोल्स लगा दिया। अच्छा, एक बात और, सपोज करो कि मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर API को जिसके पास एडमिन रोल है वो भी कॉल कर पाए, एंड जिसके पास यूजर रोल है वो भी कॉल कर पाए, तो हम ऐसे कॉमा सेपरेट करके दो रोल्स को भी यहाँ पे दे सकते हैं। सबसे पहले हम फिर दोबारा से लॉगिन करके टोकन जनरेट करते हैं, लॉगिंग टाइड आउट, और यहाँ पे मैं यूजर आईडी एंड देन पासवर्ड पास कर देता हूँ, कॉमन एंड tech@111। उसके बाद हम फिर से नया रोल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास टोकन है वो टोकन आना राइट। उसके बाद मैं पोस्टन में जाता हूँ, यहाँ पे पोस्टन पे जाकर मैं क्या काम करता हूँ, एक नई HTTP API को कॉल करता हूँ रोल्स को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ऑथराइजेशन में मेरा टोकन में इसकी वैल्यू को अपडेट कर देता हूँ, गेट की जगह हमारा पोस्ट हो गया, एंड देन जो हमारा पार्ट है वो उसको ऑलमोस्ट चेक कर देता हूँ, वो है हमारा एड रोल्स। तो यहाँ पे इसकी जगह कर देता हूँ मैं एड रोल, और हमें बॉडी में क्या पास करना है, यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है जिसमें हमें रोल्स पास करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे जाते हैं, बस हेडर पे जाके चेक कर लेते हैं। सो इस पर्टिकुलर APIs, ठीक है, अगर हम देखें तो पास करता है, तो मैं बॉडी पे जाता हूँ, बॉडी शुड बी रो, यहाँ पे मैं गया, मैंने इसका नाम दे दिया टोकन का, वैक्सीन इसको देता हूँ रोल यूजर। ठीक है, बॉडी में क्या काम करता हूँ, टेक्स्ट की जगह हम यहाँ पे जेसन कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या काम करते हैं, यहाँ पे हिट करते हैं, तो हमारी API हिट हो गई है। एंड देन हम क्या काम करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा रोल क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ पे वो सोर्स वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, उससे रोल लिस्ट में ऐड कर दिया, एंड देन रोल लिस्ट पर मैं रिटर्न कर देगा। तो सीख हमारे पास यूजर रोल क्रिएट हो गया, इसको डेटाबेस में चेक करते हैं राइट। अब हमें क्या काम करना है, हमें API कोड करने की, जो हमारा यूजर था उस यूजर को हमें ये वाला यूजर रोल असाइन करना है। तो उसके लिए हम पोस्ट 1 पे जाते हैं, जो हमारी ये पोस्ट से गई थी। ठीक है, यहाँ पे रोल का नाम क्या है, आई थिंक इट इज यूजर। ठीक है, तो इसको असाइन करता है सैम सबसे की। हमारे पास जो रोल था वो यूजर को असाइन हो गया। तो बात मैं डेटाबेस में चेक कर लेता हूँ। हम जाते हैं यहाँ पे एस्पिनेट यूजर रोल्स में, तो एस्पिनेट यूजर रोल्स में गए तो हमारे पास देखिएगा जो सेव यूजर है दैट इज चेक किया था, उसको ये दोनों रोल असाइन हो गए हैं। अब मेरे को क्या काम करना है, मैं जो एक API दी, ठीक है, यहाँ पे गेट रोल, सॉरी उसमें मैंने यूजर रोल भी ऐड किया हुआ है। अब मैं क्या काम करता हूँ, इस API को दोबारा से हिट करता हूँ, पर ये तो फिर भी रिजल्ट दे देगा क्योंकि उसको एडमिन रोल भी है। मैं इससे क्या काम करूँ, एक बार एडमिन रोल को हटा देता हूँ, तो मैं यहाँ से एडमिन रोल को डिलीट करता हूँ। तो एडमिन रोल हमारा कौन कर रहा है एक बार चेक कर लेता है, 4-5। तो मैं एक काम करूंगा, इसमें से जहाँ पे मेरे पास रो नंबर 4-5 है, रोल ID 4-5 को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सो we from estimate user roles where core ID equals to then copy and paste it.
एक कमांड को हम रन कर देते हैं। तो देखिएगा अब मैंने एडमिन रोल फिर से यहाँ से डिलीट कर दिया। अभी क्या मेरे पास सिर्फ एक ही रोल बचा है, दैट इज यूजर रोल। मैं इसको एक काम करता हूँ, फिर से बंद करके ओपन कर लेता है, क्योंकि उस टाइम पे अभी तक हमारे पास जो टोकन था वो एडमिन रोल के लिए भी था। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, एक बार नया टोकन जनरेट कर दे, क्योंकि इस बार उसको सिर्फ यूजर रोल असाइन है, एडमिन रोल असाइन नहीं है। तो जब हम इस एपीआई को एड करेंगे तो जहाँ पे यूजर रोल हमने ऑथराइज एट्रीब्यूट में दिया वो वाली एपीआई कॉल हो जाएगी, बाकी जहाँ पे सिर्फ एडमिन रोल है, क्योंकि एडमिन रोल मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूँ, तो वो एपीआई में एरर देगा। तो सबसे पहले तो मैं लॉग इन कर लेता हूँ, ट्राई इट आउट। यहाँ पर मैं मेल आई डी पास आएंगे। टोकन जनरेट हो गया, टोकन को कॉपी करता है। ठीक है, इस बार जिस यूजर के लिए टोकन जनरेट हुआ है उस यूजर को सिर्फ हमारे पास यूजर रोल है, एडमिन रोल नहीं है। तो हम अगर ऑथराइजेशन में जाके टोकन को चेंज कर देते हैं, देन मैं इस एपीआई को फिर से एड करता हूँ, तो देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा 403। 403 एरर कोड का मतलब होता है कि आपको उस पर्टिकुलर एपीआई की परमिशन नहीं है। अब हम क्या काम करते हैं, सिंपली गेट रोल्स एपीआई को कॉल्स करता है, गेट रोल्स। ठीक है, पोस्ट की जगह इसको कर देते हैं गेट टोकन, हमारे पास है। मैं क्या काम करता हूँ, इसको हिट करता हूँ, बॉडी की मेरे को जरूरत नहीं है, बॉडी जाएगी मेरी क्योंकि गेट कोड है। तो यहाँ पे देखिएगा तब मेरे पास रोल आ गया है। तो दिस इज द वे कि हम अपनी वेब एपीआई में आइडेंटिटी के साथ ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन को कैसे यूज कर पाएंगे। हम डिफरेंट टाइप के रोल्स बना सकते हैं, देन डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट डिफरेंट रोल्स असाइन कर सकते हैं। किसी एक यूजर को एक रोल भी असाइन हो सकता है, किसी एक यूजर को मल्टीपल रोल भी असाइन हो सकते हैं। तो अगर आपका आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, जिससे मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक यू, लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।